नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, तमाम तरीके के शो में हम शामिल करते हैं। आप भी आ सकते हैं अपने स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए। व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करें कीजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। अपने क्वेश्चन आप पोस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स के जरिए। आज हमारे साथ है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेन श्रीवास्तव। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट से एक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं। उसके बाद आपकी क्वेरीज पर भी फोकस करेंगे। आज मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही। इनफैक्ट ज़्यादातर सेशन में मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दिया, लेकिन आखिर में बढ़त के साथ बंद हुआ, वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर। निफ्टी इंपॉर्टेंट बैरियर्स को क्लोज करके 19,890 के आसपास बंद हुआ। मिड कैप रियल्टी ऑटो इंडेक्स में एक अच्छी तेजी थी। ये तीनों ही इंडाइसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। बाकी इंडाइसेस देखेंगे तो सेंसेक्स 200 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में 100 अंकों की बढ़त रही। बैंक निफ्टी भी तेजी के साथ रहा। मेटल, ऑयल एंड गैस की कुछ और सिलेक्ट पॉकेट्स थी जहां पर तेजी देखने को मिली। फार्मा थोड़े से दबाव में रहा आज कारोबार में। एफएस ने खरीदारी की है 783 करोड़ की। डीएस ने भी खरीदारी की है 1324 करोड़ की। तो आंकड़े अच्छे जहां पर एफएस डीएस दोनों की तरफ से बाइंग हुई है। सर्वेंद्र नमस्कार, बताइए पहले तो कल के लिए आउटलुक। बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। आज माफी चाहूंगा किसी टेक्निकल इशू की वजह से ऑन एयर आप फोन पे ले रहे। बट थॉट यही है, देखिए कि आज जो है गए 2 हफ्तों की रेंज का आज ब्रेकआउट हुआ और उसके जस्ट ऊपर कहीं हम जाके बंद हुए हैं। तो आई थिंक क्लियरली एक रेंज एक्सपेंशन ऊपर की तरफ है और ये पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर है। तो अब मान के यही चलेंगे कि ऊपर में मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे अगर देखें तो 20,100 20,200 के लेवल्स यहाँ पे निफ्टी में इमीडिएट लेवल्स पे आने चाहिए। तो एक 150 से 200 पॉइंट की और यहाँ पे मेरे को लगता है बढ़त बन सकती है। और अगर किसी ने वो व्यू या वो उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो आई थिंक कहीं 19,850 के नीचे पे स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। तो आई थिंक 19,844 पे स्टॉप लॉस रखें स्पॉट पे। और ऊपर में मुझे लगता है 20,100 से लेके 20,200 तक के टारगेट्स ऊपर में निफ्टी के लिए पेंडिंग दिखते हैं। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक रहा इंडेक्स पर। अब फटाफट से सवालों पर फोकस करते हैं। अंकित पहले कॉलर कानपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अंकित, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास डिश टीवी के 5,000 शेयर हैं 21 के रेट पे। हेलो, ओके, जी मैम ये जानना चाहता हूँ क्या में, और इसके अलावा कोई और स्टॉक? एजिस लॉजिस्टिक हैं 200 शेयर 337 के भाव पे। ओके, क्या जानना चाहते हैं बताइए। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ क्या डिश टीवी से निकल जाना चाहिए या ये 28 तक जा सकता है 6 महीने पे। सर्वेंद्र, 6 मंथ्स का व्यू है डिश टीवी में। 22 रुपए की खरीदारी है, 20 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए। एजीज लॉजिस्टिक्स भी है इनके पास, 337 की बाइंग है। क्या सजेशन दोनों होल्डिंग्स में? देखिए दीपाली जी, यहाँ पे तो देखिए क्लियर कट लेगेसी स्टॉक है इनके पास। एक पहला वाला जो इन्होंने नाम बताया डिश टीवी, आई थिंक बहुत सारे लोग बहुत सारे लेवल से कहीं उसमें फंसे रहते हैं और उम्मीदें रहती हैं चलने की। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव कवरेज का स्टॉक नहीं है मेरा। और मुझे लगता है कि भाई ऐसे सब स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा अटकलें लगा के या इस पर कुछ काम करके बहुत ज़्यादा तो कुछ निकल के आएगा नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा 22-25 के ऊपर लगता नहीं है। और मुझे लगता है कि नीचे में भी तकरीबन 15-16 पे सपोर्ट भी आता है। तो मे बी एक 15 से लेकर 25 की रेंज है और उसी रेंज को ये ट्रेड करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक रही एजिस लॉजिस्टिक्स की बात, यहाँ मुझे लगता है कि आई थिंक इनको यहाँ पे उछालों में कहीं निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। और अराउंड 360-370 अगर निकलना चाहे तो मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे निकलना चाहिए। ओके, बात करेंगे प्रसन्नजीत से, त्रिपुरा से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रसन्नजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास डेल्टा कॉर्पोरेशन का 719 शेयर है और 139 के भाव में। तो अभी क्या करिए, होल्ड करके रखे या फ्यूचर में कुछ तेजी आ सकते है क्या, नहीं क्या लेवल हो सकता है, ये थोड़ा बताए तो। ओके, डेल्टा कॉप पर क्या रहा है? 139 की बाइंग है, 133 पर बंद हुआ आज। देखिए बहुत ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक है और बहुत ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक है। तो अगर इनके रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है तो ही, ये सबके रिस्क प्रोफाइल का स्टॉक नहीं है। देखिए यहाँ पे आप मानेंगे इस बात को। और बहुत ज़्यादा न्यूज़ से बहुत ज़्यादा घिरा रहता है और बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी दिक्कतें इसमें आती रहती है। तो आई थिंक मेरी राय तो यही रहेगी कि भाई उछालों में निकलने की कोशिश करें। अगर उतना हाई प्रोफाइल हाई रिस्क ट्रेडर नहीं है
तो आई थिंक इनके लायक स्टॉक नहीं होगा और ऊपर में कहीं इसमें निकलना चाहिए। ओके, बात करेंगे अब गौरव से, हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, मेरा सवाल ये है मैम कि मेरे पास पिरामिल एंटरप्राइज के 35 शेयर्स है एंड एट द वैल्यूएशन ऑफ 1157। ओके सो व्हाट शुड आई डू? एंड ओके, पूछ लेते हैं। हाँ, पिरामिल एंटरप्राइजेस क्या, और भी कोई स्टॉक है आपके पास? जी, BSC लिमिटेड, आई वांट टू इन्वेस्ट इन दैट, सो व्हाट इज द गुड टाइम टू इन्वेस्ट फॉर BSC? ओके, तो BSC लिमिटेड में इन्वेस्ट करना है। अदानी एंटरप्राइजेस खरीदा हुआ है ऑलरेडी 1157 पर। क्या सजेशंस इनके लिए? राणे, इनका दूसरा स्टॉक क्या था? राणे जी, देखिए BSC के लिए तो बहुत चला हुआ BSC लिमिटेड था सर। जी, BSC लिमिटेड पे तो देखिए, BSC लिमिटेड पे तो मैं यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा चला हुआ स्टॉक है, तो यहाँ से नए समीकरण तो नहीं बन रहे हैं इसमें। और जहां तक रही इनकी पिरामिल एंटरप्राइजेस की बात, राइट, वहां मुझे लगता है कि पिरामल में तो आई थिंक अगर बने रहना चाहे तो बने रहे, बट थोड़ा कहीं मुझे लगता है कि ऊपर में अगर प्रॉफिट बुक करने का भी मौका मिले तो आई थिंक थोड़ा बुक भी करना चाहिए। तो फिलहाल बने रहे, लेकिन आई थिंक स्टॉक को प्रेशर है अराउंड 1050-1100, तो वहां पे अगर थोड़ा मुनाफा बांधना चाहे तो बांध सकते हैं। बात करेंगे अब बीना सिंह से, कानपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बीना नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, ऐसा है कि SBI और ICICI बैंक के 900 से SBI के है। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है बीना। ऐसा है कि मैं आपकी डिटेल्स ले लेती हूँ, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है बीना। SBI के 900 शेयर्स 222 की खरीदारी है। ICICI बैंक में 550 शेयर्स हैं, 365 की खरीदारी है। ये मेरे ख्याल से कोविड के आसपास की इनकी बाइंग हो गई, तभी इतनी जबरदस्त प्रॉफिट्स में है। ये लेना है सर्विन प्रॉफिट्स इन दोनों ही शेयर्स में, होल्ड करने स्टॉक्स? देखिए, पैसे जहां बन रहे हैं तो आई थिंक कॉस्ट के आसपास कहीं या उससे थोड़ा ऊपर एक स्टॉप लॉस बना के बने रहे मेरे हिसाब से। स्पेशली SBI के केस में तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 550 पे बच्चे सपोर्ट बन गए हैं, तो ऑलरेडी 564 चल रहा है, तो आई थिंक कहीं उनके नीचे 544 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के मेरे ख्याल से तो ट्रेड में बने रहना चाहिए इनको SBI में। ओके, और ICICI बैंक, यहाँ भी इनकी 365 की खरीदारी है। जी, ICICI बैंक में भी मुझे लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। ICICI बैंक में भी बने रहे मेरे साथ। आशीष का सवाल ले लेते हैं, इंदौर से भेजा है इन्होंने। आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास अडानी पोर्ट है। अडानी पोर्ट है मेरे पास, 900 शेयर 815 के रेट से है, तो मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ इसको, तो क्या करना चाहिए? और दूसरा ये कि CDSL अगर खरीदना है तो कौन से लेवल पे खरीदना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू अदानी पोर्ट 815 की बाइंग, CDSL में नई एंट्री लेनी है, क्या सजेशन? अदानी पोर्ट पे बात वही आ गई वापस की न्यूज़ों में गिरा रहता है, बट डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है। उस पूरे पैक में अगर देखें तो यही स्टॉक ने एक अच्छा सेटअप बना के खड़ा हुआ है, तो आई थिंक अब ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहे। काफी अच्छा मूवमेंट आज भी आया हुआ है, तो आई थिंक 15-20 डेज इस ट्रेड को और दे दें, उसके बाद दोबारा राय ले लें। इन द मीन टाइम 775 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें, तो 774 का अदानी पोर्ट्स में एक स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ओके, बात करते हैं हम अगले कॉलर से। DC शर्मा है हमारे साथ जयपुर से। शर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो शर्मा जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, IIFL सिक्योरिटीज के मैडम 500 शेयर्स एट द रेट 119.51, तो इसका व्यू मुझे 3 महीने का बताएं, क्या रहेगा इसमें? हेलो, ओके, आपका बाइंग लेवल बताएंगे सर एक बार दोबारा से, क्या है? 119.51। ओके, 119 रुपए की खरीदारी IIFL सिक्योरिटीज में 118 के भाव के आसपास ही है, क्या करे सर्वेंद्र?
देखिए ताज़ा ताज़ा ट्रेड लिया है तो मैं इनको बोलूंगा जब इन्होंने कोई कन्विक्शन से ट्रेड लिया है तो आई थिंक इसको थोड़ा टाइम दे दे और एटलीस्ट 1 महीना तो और दे दे। और मेरे हिसाब से ताज़ा ताज़ा ट्रेड है। मुझे जो लगता है कि तकरीबन टारगेट्स कहीं अगर मुझे लगे बेस्ट केस 1 से 3 महीने में, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 130-135 के स्तर यहाँ पॉसिबली आ सकते हैं। तो मान के चलेंगे अगर 16-17 रुपए ऊपर में कमाने हैं तो तकरीबन एक 8 रुपए का स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए। तो आई थिंक 109 रुपए 40 पैसे पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा ले और फिलहाल एटलीस्ट 15 to 20 डेज ट्रेड में बने रहें। ओके, बात करते हैं पी आनंद से, गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आनंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। सर नमस्कार मैम, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू का पॉइंट ऑफ व्यू है और एसबीआई के शेयर्स हैं मेरे पास अराउंड 2500 एट द रेट 577 एंड एनएमडीसी के शेयर हैं 3000 एट द रेट 170, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्या एडवाइस करेंगे आप? एनएमडीसी 170 और बाकी दूसरे स्टॉक में बाइंग किस लेवल की है आपकी? 577, एसबीआई एट द रेट 577। ओके, 577 पर एसबीआई है, एनएमडीसी है 170 पर, लॉन्ग टर्म व्यू है। सर्वेंद्र क्या सजेशंस? देखिए एसबीआई के लिए तो वही बोलूंगा जो अभी बोला कि भाई ट्रेड में है तो बने रहे। 550 के आसपास अच्छे बेस बन गए तो कहीं उसी के नीचे 544 के आसपास या 549 पे कहीं उसके नीचे एक स्टॉप लॉस बना के आई थिंक 544 का एक स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग ओनली बेसिस पे और आई थिंक ट्रेड में बने रहें। क्योंकि लग तो रहा है कि 550 के आसपास अच्छा एक बेस बनने की कोशिश चल रही है, तो लिस्ट रिस्क एरिया में है और ऐसे समय पे मेरे पास आए हैं, तो ट्रेड में बने रहे। जहां तक एनएमडीसी की बात रही, आई थिंक अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी इनके अच्छे बन जाएंगे और डिविडेंड भी अच्छे बने होंगे अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। प्लस अभी ताज़ा ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है, तो डे 1 और डे 2 ऑफ द ब्रेकआउट है एक बड़े नेकलाइन से और एक बड़े पैटर्न में से, जिसको हम एक बड़ा कंसोलिडेशन पैटर्न बताते हैं बुलिश, उसमें से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज और कल में निकल भी गया है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे और 15 डेज एवरी 15 डेज इस पे जो है एक रिव्यू ले लें, बट फिलहाल ट्रेड में बने रहे और मेरे हिसाब से फिलहाल जब तक बने हैं 160 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखे हैं यहाँ पे। ओके, बात करें अगले कॉलर से। मृत्युंजय है हमारे साथ कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए गुड़गांव से। क्या सवाल है मृत्युंजय आपका और किन स्टॉक्स? इनफैक्ट बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड है मृत्युंजय। बताइए आपका स्टॉक। नमस्कार मैडम, मेरा नाम मृत्युंजय है, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। मेरे पास ट्राइडेंट के जो शेयर है 39.95 के भाव में मैंने लिया था। 750 का शेयर है टोटल क्वांटिटी, और इसमें लॉन्ग टर्म व्यू अभी बने रहने चाहिए कि हमें एक्सिट करना चाहिए मैडम? मैं बहुत दिन से मुंह नहीं मिल रहा है उसमें। ओके, तो क्या करेंगे? ट्राइडेंट में 39 की इनकी बाइंग है, 36 पर कर रहा है ट्रेड। आज शायद खबर भी आई थी ट्राइडेंट पर भी मार्केट क्लोजिंग के बाद, थोड़ी देर पहले आई है कि इनके सीएफओ ने रिजाइन किया है। क्या सजेशन ट्राइडेंट पर? आई थिंक देखिए लास्ट कुछ महीनों में तो ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, जहां पे बाजार चला है और ये स्टॉक नहीं चला है, तो ये अपने आप में एक चेतावनी है और स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट भी हुआ है। तो आई थिंक 2021 के बाद जब बाजार में इतने 3-4 नए हाई मारे, ये स्टॉक चल नहीं पाया है, तो मेरी यहाँ उम्मीदें थोड़ी कम है। बट फिलहाल इन भाव से तो मैं इनको क्या बोलूँ यहाँ से निकलने के लिए, आई थिंक बट उछालों में निकलने की राय रहेगी। किसी कारण से अगर ऊपर में 42-45 के लेवल्स दिखे तो आई थिंक इनको निकलना चाहिए, बट फिलहाल मैं इनको इस भाव से बेचने नहीं बोल सकता, तो बाय डिफॉल्ट होल्ड हो जाता है ये, बट उछालों में निकलने की कोशिश करें यहाँ पे। मकरंद हैं पुणे से हमारे साथ। मकरंद गुड इवनिंग, बताइए सवाल। जी मैडम, मेरे पास पीसीबीएल के 1000 शेयर है, 2003 का बाय है, और आरबीएनएल है 1280 शेयर्स एट 173। तो लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म व्यू है इनका आरवीएनएल में, जहां पर 173 की बाइंग है। हाल फिलहाल की खरीदारी दिख रही है लेवल्स के हिसाब से, तो नुकसान में है इसीलिए थोड़े से। बाकी फिलिप्स कार्बन ब्लैक यहाँ पर 203 की बाइंग है, यहाँ पोजीशन थोड़े मुनाफे की। क्या सजेशन? देखिए पीसीबीएल में तो सेटअप्स अच्छे चले हैं, बाजार के साथ स्टॉक बहुत बढ़िया चला है, आउट परफॉर्म भी किया है पॉकेट्स में, और तो ऐसे स्टॉक में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे
मेरे हिसाब से जो मुझे एक सेफ एरिया दिख रहा है जहाँ पे अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो है तकरीबन 224 के आसपास। तो मेरे हिसाब से 224.40 का एक ट्रेलिंग ओनली स्टॉप लॉस रख लें यहाँ पे पीसीबीएल में, और फिलहाल ट्रेड में बने रहें, 15 डेज पे रिव्यू लेते रहे। सबको मैं यही बोल रहा हूँ कि बाजार जिस जंक्चर पे है एक नए ब्रेकआउट पे, तो वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, 15-20 दिन महीने भर और पैसा बनाने मिलेंगे। सो उस एंगल से 15-15 दिन पे इसको रिव्यू करते रहें। दूसरी बात रही आरवीएनएल पे, आई थिंक बड़ा ताजा ट्रेड है इनका, बट बहुत लेट चढ़े हैं। जब स्टॉक ऑलरेडी 20 रुपए वाला स्टॉक मोटा मोटी ऑलरेडी 160 जाके आया, 180 जाके आया, इनफैक्ट जब 9 गुना ऑलरेडी हो गया उसके बाद कहीं आई थिंक ये बहुत लेट आए हैं इस ट्रेंड में। तो नॉट दैट कि इसमें पैसे नहीं बन सकते हैं, बट टाइम फिर उनको उस हिसाब से देना पड़ेगा। अब ये मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक ब्रॉड रेंज में तकरीबन 140 से 180 की रेंज में चला जाएगा नेक्स्ट 9-12 महीने के लिए, और उसके बाद कहीं रिटर्न्स फिर बनेंगे। तो अगर टाइम वाइज वेट करने को तैयार है तो आई थिंक बने रहे, नहीं तो उछालों में भाव आए तो मेरे हिसाब से एक बार निकलने की कोशिश करें। बहुत चल चुका है स्टॉक। करमजीत सिंह का सवाल आया है फरीदाबाद से। इनका एसएमएस के थ्रू सवाल है, टाटा टेली महाराष्ट्र सर्विस लिमिटेड पर एनटीटीएमएल 248 की इनकी बाइंग है, 225 स्टॉक्स है, क्या करें? देखिए यहाँ पे दीपाली जी, देखिए यही प्रॉब्लम है, हम हमेशा आपके शोज पे भी और शोज पे भी बोलते हैं कि जो चीज सर्किट में ऊपर जाती है फिर वो आती भी वैसे ही है। तो आई थिंक शायद तो इसका इन्होंने टॉप बाय कर लिया है, और मेरा यहाँ पे कोई राय नहीं है। ये स्टॉक केवल सर्किटों में ऊपर चलता है और गिरते वक्त भी नीचे ही आता है। कंपनी भी कुछ खास विशेष कर नहीं रही है, तो मैं इस पर राय नहीं दे पाऊंगा, मैं इसको पास करूंगा। ओके, सवाल लेंगे एक और, महेश ने भेजा है और दिल्ली से सवाल आया है। बॉम्बे डाइंग पर 170 रुपए की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं, क्या करे सर्वेंद्र? देखिए यहाँ पे अच्छा बूम आया हुआ है, और पुराने कुछ लेवल्स के आसपास जहां से पहला पिछली इसकी जो बिकवाली हुई थी, अब थॉट यही है यहाँ पे भी कि देखिए ये भी वही स्टॉक है जो 320 जाने के बाद नॉन स्टॉप सर्किटों में आया था तकरीबन ऑलमोस्ट 100 रुपए तक। तो वो जो उसका जो गैप डाउन होके जो गिरना शुरू हुआ, वो बता दूं अगर ये खुद देखना चाहें तो 216 रुपए के आसपास था, और वो टाइम था सितंबर 2018 का। वहां से स्टॉक नॉन स्टॉप गिरा 15-20 दिन और ऑलमोस्ट सर्किटों में गया और आधा हो गया। उन्हीं एरिया के बाद कहीं इसमें हडल रहेंगे। आई थिंक बहुत लोग वहां से फंसे होंगे इस स्टॉक में, तो मेरी इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें यहाँ पे स्टॉक से नहीं है। मेरी राय तो यही रहेगी कि थोड़ा मुनाफा बांधें या एटलीस्ट उछालों में टुवर्ड्स 180-200 यहाँ से निकल जाए। बहुत लेगेसी है इसमें और पीछे से बहुत लोग फंसे हुए हैं। चलिए, तो ये रह रही बॉम्बे डाइंग पर एक ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस को, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, सर्वेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। क्विकली लेते हैं क्वेश्चंस। अब सोशल मीडिया से, ट्विटर से पहले पिक कर लेते हैं। सवाल हमें भेजा है एक पिंकू कुमार ने, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर सवाल है। 820 की बाइंग है और 1 से 2 साल का नज़रिया है। आरबीआई की जो सख्ती हुई है लोन डिसबर्समेंट पर, उसके बाद एनबीएफसीज नीचे गए हैं, ये स्टॉक भी नीचे आया है, इसलिए थोड़े से परेशान हैं। जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए। देखिए मेरे हिसाब से काफी चला हुआ स्टॉक है और काफी ओवरबॉट है। जब ये लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आई थिंक इसकी लॉन्ग टर्म रीडिंग्स काफी ओवरबॉट है और बहुत ज्यादा 1200-1250 के ऊपर जाके टिक पाएगा ऐसा मेरा फिलहाल मानना नहीं है। मे भी गया तो एक बार वन फाइनल अटेम्प्ट जिसको हम बोलते हैं ना टुवर्ड्स 1250, तो आई थिंक उन एरियाज में डेफिनेटली एक बार राय ले लें और डेफिनेटली वहां थोड़ा मुनाफा बांधने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके ऊपर ब्रेकआउट कर पाएगा ऐसा मेरा मानना भी है नहीं। इन द मीन टाइम आई थिंक 1080 पे इनको एक स्टॉप लॉस 1079 पे इनको क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेरे हिसाब से लगाना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये कराए रही आपके लिए। फटाफट से एक और सवाल ले लेते हैं। गौरव एक सवाल भेज रहे हैं, टाटा पावर पर 259 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म का व्यू है। देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का तो मेरे हिसाब से टाटा पावर स्टॉक नहीं है, बट अब इन्होंने किया है और कर रहे हैं, तो आई थिंक आज के बार काफी हर जगह इंटरेस्टिंग है और काफी बड़ा लॉन्ग रेंज बार बना है आज और वॉल्यूम स्पाइक भी आया है।
तो आई थिंक प्योरली शायद लकली मोमेंटम इनके साथ है, ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से। और अब करना यही पड़ेगा कि जो पिछले हफ्ते का लो था, आई थिंक उसी को इनको एक मार्कर लगाना पड़ेगा, और वो लो आ रहा है तकरीबन 257 के आसपास। तो आई थिंक 256 के नीचे कहीं क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। मान के ये चलें कि भाई अगर पिछले हाईज भी रिटेस्ट हुए तो तकरीबन 298 300 तक की तो जगह है। तो आई थिंक वो राउंड फिगर 300 का अगर ये पकड़ना चाहेगा तो वो 30 पॉइंट इनके पास यहाँ से है, बनिस्बत इसके कि ये इसमें कहीं एक 15 पॉइंट 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा ले। ओके चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए। सवाल तो इतने शामिल करेंगे, शो को समेटने का वक्त है। कोई क्लोजिंग कमेंट सर्वेंद्र? जी देखिए, हम कम समय में जितना हो सके कोशिश करते हैं, तो ब्रॉड ओपिनियंस रहती हैं। कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर बात करें। ओके शुक्रिया आपका सर्वेंट शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।